स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने में मूर्ति पूजा क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूं। देखिए, मूर्ति यह संस्कृत का शब्द है और पूजा भी संस्कृत का शब्द है। जिस भाषा का शब्द होता है उस भाषा में ही उसका अर्थ भी देखना चाहिए, क्योंकि उस भाषा में उसका अपना इतिहास होता है। संस्कृत के शब्दों का अपना इतिहास होता है, उसकी रचना कैसे हुई है, उसमें क्या धातु है, और उसको देखे बिना अर्थ का करना ये संभव नहीं होता। जब तक हम उसके इतिहास को नहीं देखते हैं तब तक उसके अर्थ को जानना हमारे लिए उचित नहीं होता है और हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो आइए, आज मैं आप लोगों के सामने मूर्ति क्या होती है पहले इस चीज को जानने का प्रयत्न करते हैं, फिर उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा क्या होती है। तो संस्कृत के अंदर मृंग प्राणः त्यागे इस धातु से यह मूर्ति शब्द बनता है। मृंग प्राणः त्यागे अर्थात प्राण का त्याग करने वाला, जिसके अंदर प्राण है और वह त्याग करना चाहता है तो उसे मूर्ति कहते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि मूर्ति कैसे ढूंढेंगे, प्राण का छोड़ने वाला कहां मिलेगा, कौन है इस संसार में जो ये प्राणी जो ये चाहता है कि मैं इस प्राण को छोड़ूं या मरूं। कोई भी मरना नहीं चाहता है, कोई प्राण त्याग करना नहीं चाहता है। तो फिर मूर्ति को कैसे ढूंढेंगे, कैसे जानेंगे कि ये मूर्ति है। सज्जनों, जो प्राण का त्याग करने वाला है उसी को मूर्ति कहते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं बताता हूं। जब हमारी माता पिता जन्मदाता जो हैं या जो हमारे गुरु हैं, जो विद्वान हैं, जिन्होंने हमें उपदेश करके हमारे जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न किया, जिस गुरु ने हमें पढ़ाया लिखाया, जीने की पद्धति को सिखाया, जिस माता पिता ने जन्म दिया, पालन पोषण किया, अपने रस से हमारी जिंदगी को सींचने का प्रयत्न किया, ऐसे माता पिता गुरु आचार्य उपदेशक विद्वान जब वृद्ध हो जाते हैं, जब तक वह अपना काम कर सकते हैं तब तक तो किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब वृद्ध हो जाते हैं तब उन्हें आवश्यकता होती है कि कोई हमारी सेवा शुश्रूषा करे, कोई हमारी सुने, क्योंकि जब अपने से अपना कार्य नहीं हो पाता है, असमर्थ हो जाता है, तब वह मूर्ति कहलाता है। कहिएगा ये कैसे? तो सुनिए, जब वृद्ध हो जाता है तो अपने से अपना कार्य नहीं होता है। उनके पुत्र पुत्रवधू बच्चे लोग, उनके घर के लोग उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसको भोजन देते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, क्योंकि वह असमर्थ हो जाता है अपने से अपना कार्य करने में, क्योंकि उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं रहती है। जिस समय वह असमर्थ हो जाते हैं, अपनी शक्ति उनके अंदर नहीं रहती है कि अपना काम वो खुद कर सके, तो उस समय वह मूर्ति कहलाता है। तो उस समय जो घर के परिवार के लोग होते हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, और हम लोग या आप लोग जाकर के उसे पूछिए कि बाबा आप कैसे हैं, गुरुजी आप कैसे हैं, महाराज आप कैसे हैं, ठीक ठाक तो हैं। तो वो महाराज कहते हैं, गुरु कहते हैं, वृद्ध माता पिता कहते हैं कि देखो भाई, अब अपने से अपना काम हमारा होता नहीं है। हमें लेटरिन जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, औषध के लिए या भोजन करने के लिए हमें पराधीन होना पड़ता है। हमारे बच्चे लोगों बोलते हैं, बच्चे लोग हमारी सेवा करते हैं, अब अपने से कार्य अपना नहीं कर पाते हैं। अब परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परमपिता प्रभु, इस दुनिया से अब हमें ले चल। क्यों ले चल? क्योंकि वह परेशान होते हैं, बुढ़ापे के कारण अनेक प्रकार के रोग भी उनके अंदर आ जाता है और रोग से पीड़ित हो जाते हैं। औषधें उनको देनी पड़ती है, दूसरे के माध्यम से उनकी सेवा होती है, दूसरे जो पुत्र हैं, पुत्रवधू हैं, घर के लोग हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो उस समय वह व्यक्ति मरना चाहता है, ये नहीं चाहता कि मैं अब जीवित रहूं, अब परमपिता परमात्मा मेरे को इस दुनिया से ले चले तो अच्छा, ऐसा कहते हैं। इसलिए
उस अवस्था में जो पहुंच जाते हैं उसको मूर्ति कहते हैं। और इस मूर्ति की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, इसको पूजा कहते हैं। तो पूजा जो है वह सेवा शुश्रूषा करने को कहते हैं। अब सेवा करने को तो पूजा कहेंगे, लेकिन शुश्रूषा क्या होता है? तो शुश्रूषा होता है सुनना। उस व्यक्ति की जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं या चल फिर नहीं सकते हैं, उनका सुनना चाहिए और सुन करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्तता करनी चाहिए। जब उनकी सुन करके उनकी आवश्यकता की पूर्तता करते हैं तब उसको पूजा कहते हैं। सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा पूजा नहीं होती है। जैसे हम भोजन ला करके देते हैं, फल ला करके देते हैं, मिठाई ला कर देते हैं, कहते हैं अब पिताजी आप खाइए, गुरुजी आप खाइए, महाराज आप भोजन कीजिए। लेकिन महाराज को, गुरुजी को, माता पिता को उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उनको आवश्यकता है दूसरे चीजों की। तो हम दे तो रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन इस सेवा को पूजा नहीं कहते हैं। हमें उसको पूछना चाहिए हम उनको कि पिताजी, गुरुजी आपको किस चीज की आवश्यकता है? आपको औषध की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है या पानी की आवश्यकता है? और वो कहते हैं कहाँ बेटा मुझे पानी चाहिए, औषध चाहिए। तो उस समय अगर हम ला करके देते हैं तो उसको पूजा कहते हैं। अगर हम पूछते नहीं, ला करके हर चीज रख देते हैं उनके सामने में, कहते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं, इस सेवा को पूजा नहीं कहते हैं। पूजा का मतलब है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्तता करना। उनको जो चीज चाहिए, उचित है कि हमें औषध अभी चाहिए, अभी हमें भोजन चाहिए, तो उचित समय पर उचित ढंग से उनकी आवश्यकताओं की पूर्तता करने का नाम पूजा है। तो इसी दिनों के लिए माता पिता एक विशिष्ट अवस्था में शादी करते हैं और शादी करके परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता प्रभु, हमारे पति पत्नी रूपी गृहस्थ रूपी पेड़ पर एक सुंदर सा संतान दे। वह संतान दे जो बुढ़ापे में जब मूर्त रूप हो जाएगा उस समय हमारी सेवा करे। जो माता पिता जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, अनेक प्रकार के कष्टों को उठा करके बच्चों की जिंदगी को अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं, उस माता पिता की सेवा शुश्रूषा करना पुत्र का धर्म होता है। क्योंकि जन्म देते वक्त बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। शास्त्रकार कहते हैं कि अनेक प्रकार की पीड़ाएं मां सहन करके बच्चों को जन्म देती है। एक विद्वान ने तो यहां तक कहा कि जैसे एक विंचू के काटने पर इतनी वेदना होती है कि लगता है कि मैं मर जाऊं, इतनी तकलीफ होती है। हे परमपिता प्रभु, तो इस वेदना के बजाय हमें मौत दे दे, लेकिन ये दर्द हमें सहन नहीं होता। जब 100 बिच्छू एक ही आदमी को काट ले तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वेदना होगी। तो कहते हैं उतनी वेदना सहन करके माँ बनती है, अर्थात प्रसव क्रिया में उनको पीड़ा होता है, बहुत ज्यादा पीड़ा होता है। तो इस तरह से माँ पिता उनको कष्ट करके जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वर्षों तक उनके मल मूत्र को साफ करते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, नहलाते धुलाते हैं। तो जब वह व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा हो जाने के बाद पुत्र का कर्तव्य बनता है उसी तरह से जैसे कि माता पिता ने हमें पाला पोसा, वर्षों तक मल मूत्र साफ किया, तो उस बिस्तर पर पड़े हुए माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्तता करनी चाहिए। उचित समय पर उनको उचित सामान दे करके, उचित समय पर भोजन, उचित समय पर औषध पानी दे करके उनकी सेवा करनी चाहिए। और जब तक उनके अंदर जीवात्मा है तब तक उनकी सेवा करनी चाहिए। जब तक वह जिंदा है तब तक वह मूर्ति है, और ऐसी मूर्तियों की सेवा करने का नाम, पूजा करने का नाम जो है मूर्ति पूजा है। एक बात और बताते हैं कि आप कहेंगे कि मूर्तियां तो मंदिर में रहती है। देखिए, आप नेट पर सर्च कीजिए, आप मंदिर का अर्थ ढूंढिए। मंदिर का अर्थ घर होता है, और घर के ये बुजुर्ग जो होते हैं यही मूर्तियां होते हैं, और इन मूर्तियों की सेवा शुश्रूषा करने का नाम ही मूर्ति पूजा है। ऐसी मूर्ति की सेवा करना, सत्कार करने का नाम पूजा है। कभी भी उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, उनको हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए, ये पुत्र का कर्तव्य होता है। तो आइए हम सभी मिलकर के इस मूर्ति पूजा को समझने का प्रयत्न करें, अपने घर के माता पिता बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा करने का प्रयत्न करें, जिसको पूजा कहते हैं। तो सही अर्थों में
पूजा करना सीखें, मूर्ति पूजा करना सीखें। मूर्ति पूजा किसे कहते हैं, सच्चे अर्थ में आप जानने का प्रयत्न करेंगे और अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करेंगे। जिस घर में इस ढंग से मूर्तियों की पूजा होती है, वहाँ पर मूर्तियों के द्वारा आशीर्वाद उन देवताओं का मिलता है और वही घर स्वर्ग बनता है। जहाँ माता पिता की सेवा होती हो, वह घर स्वर्ग होता है, उनका आशीर्वाद पुत्रों को मिलता है। और आप सभी लोग अपने घर को स्वर्ग बनाएं, माता पिता का सम्मान करें, ना कि बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेजें। आजकल वृद्ध हो जाने के बाद कहते हैं माता पिता का क्या काम है, कुछ तो कर सकते नहीं है, और जब उनकी सेवा की बारी आती है तो उनको हम वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि उस माँ पिता ने बहुत कष्ट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जवान करते हैं, बहुत कष्ट से उनको जन्म देते हैं, और ऐसे से अपेक्षा ये रखते हैं कि हमारे वृद्ध होने के बाद हमारी सेवा करेंगे, परंतु सेवा न करके वो वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। ये पाप होता है। ऐसे पाप करने से बचिए। वृद्ध आश्रम में किसी भी बूढ़े को मत भेजिए और अपने घर में उनको देवता समझ करके, यही हमारे घर के देवता हैं, घर मंदिर है और मंदिर का ये देवता है, इनकी सेवा सत्कार करने से, इनकी संतुष्टि करने से हमारा घर स्वर्ग बनेगा। और कहते हैं कि चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो वृद्धों की सेवा करते हैं उनके जीवन में 4 चीजें मिलती है, आयु, विद्या, यश मिलती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, यश की भी प्राप्ति होती है। अगर आपको ये 4 चीजें चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि इन 4 चीज़ों की प्राप्ति हो और वृद्धों की सेवा करेंगे तो ये 4 चीज़ें मिलेगी, और ये 4 चीज़ें मिली तो हमारा घर स्वर्ग बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप मूर्ति को समझे होंगे और मूर्ति पूजा क्या होती है इसे भी समझे होंगे। ऐसे मूर्ति पूजा हम करना सीखें, जिससे कि हमारा घर स्वर्ग बने और हमारी माता पिता का भी सम्मान हो, और यही मूर्ति पूजा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ फिर एक बार कि आप लोग जरूर अपने घरों को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करेंगे, सही अर्थों में मूर्ति पूजा करने का प्रयत्न करेंगे। सबके हृदय में निवास करने वाले परमपिता परमात्मा को नमस्कार करते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शम।